आप सभी को नमस्कार। रहीम दास के दोहों में बचे हुए शेष 3 दोहों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमने पिछले दोहे को पढ़ा कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। आज अगला दोहा है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को बड़ों का सहारा मिल जाने पर छोटों को स्वयं से अलग नहीं कर देना चाहिए। यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति यानी कि धनिक वर्ग के लोगों से अगर हमारी मित्रता हो जाती है तो निर्धन वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो कार्य निर्धन वर्ग के यानी कि गरीब वर्ग के बिल्कुल छोटे व्यक्ति कर सकते हैं, वो बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। रहीम कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बड़े लोगों का सहारा मिल जाए तो उसे छोटों को बेकार समझकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए। लघु छोटे व्यक्तियों से मतलब है जो निर्धन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, उन व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़ों का काम बड़े करते हैं, किंतु छोटे काम करने के लिए छोटों की ही आवश्यकता होती है। बड़े कामों के लिए बड़े व्यक्तियों का सहारा लिया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे काम हैं उन छोटे कार्यों को करने के लिए छोटे लोगों का ही सहारा लिया जाता है। जिस प्रकार तलवार मिल जाने पर सुई को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई करती है उसे तलवार द्वारा कर पाना संभव नहीं है। तो रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे व्यक्तियों को भुलाना नहीं चाहिए। यानी कि धनिक वर्ग के लोगों को पा करके निर्धन वर्ग के लोगों को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम है वहाँ सुई ही काम कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। अब छंद दोहा है, अलंकार उदाहरण अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण प्रसाद है। रहीमन यो सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरख आँखिन को सुख होत। इसमें रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य अपने कुल की वृद्धि को देख करके, रहीमन यो सुख होते है यानी कि जो सुख प्राप्त होता है, बढ़त देख निज गोत, अपने कुल की, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखते, अपने परिवार की वृद्धि को देखते हुए जो सुख प्राप्त होता है वह सुख अनन्य होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने पुत्र का, अपने पुत्री का, अपने परिवार की वृद्धि के विषय में सोचता है, इसलिए उसे बहुत ही सुख प्राप्त होता है जब उसके परिवार का व्यक्ति विकास करने लगता है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी बड़ी आँखों को निरख करके, देख करके जितना सुख अपनी आँखों को मिलता है, ठीक उतना ही सुख अपने परिवार के लोगों की वृद्धि, उन्नति को देख करके प्राप्त होता है। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जितना सुख, तो रहीमदास जी ने इसमें कहा है कि जितना सुख अपने गोत्र, अपने परिवार, अपने कुल को बढ़ते हुए प्राप्त होता है, उन्नति करते हुए प्राप्त होता है, उतना ही सुख अपनी बड़ी आँखों को देख करके, आँखों को जो सुख मिलता है, उतना ही सुख अपने परिवार को बढ़ते हुए भी प्राप्त होता है। रहीमन ओछे नरन ते, ओछे माने तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ प्राणी, भलो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। इसमें कविवर रहीम जी कहते हैं कि कुसंगति से बचने की प्रेरणा दी गई है, और कविवर रहीम इसमें कहते हैं कि ऊंचे व्यक्तियों को, तुच्छ व्यक्तियों से ना तो उनसे शत्रुता करनी चाहिए, ना उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन ऊँचे नरन ते, भलो बैर भलो ना प्रीत।
ऊंचे व्यक्तियों से, तुच्छ व्यक्तियों से ना तो शत्रुता अच्छी है, ना ही प्रेम अच्छा है। क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि नीच व्यक्ति दोनों ही दशाओं में हानि करता है। अगर ऊंचे व्यक्ति से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे प्रेम का फ़ायदा उठाएगा, और अगर उससे शत्रुता करोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों से हमें मित्रता न करनी चाहिए, ना ही शत्रुता करनी चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता चाहे प्यार से चाटे और चाहे गुस्से से काटे, दोनों ही दशाओं में वह हानिकारक है। दोनों प्रकार से उसका विष हमारे ऊपर लग जाता है। तो इसलिए हमें दुष्ट मनुष्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता। चाहे वो प्रेम करे, चाहे उसके साथ प्रेम करो, चाहे उसके साथ शत्रुता करो, दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही तरीके से वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। तो इसका छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है। आज के दोहे में हमने आज के वीडियो में हमने रहीम दास के दोहों पर चर्चा की। अगले वीडियो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी पर चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।